नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रसातल में जा रहा कांग्रेस का जहाज, नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस नेत्री नूरी खान को मिली जान से मारने की धमकी। दिग्विजय सिंह की लंबी समय बाद केंद्रीय राजनीति में वापसी। युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पति फरार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की काफी लंबे समय के बाद केंद्रीय राजनीति में वापसी हुई है। दिग्विजय को कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया है। इस समिति में 5 सदस्य हैं। पी चिदंबरम, जयराम रमेश, अमर सिंह, गौरव गोगल और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। यह समिति केंद्र की नीतियों की मीमांसा कर पार्टी के लिए आगे का मार्ग तय करेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेत्री नूरी खान उज्जैन से धार जिले के बदनावर तहसील में प्रचार प्रसार के लिए पहुंची थी। तभी से कोई भारतीय जनता पार्टी के नाम से फेसबुक पर गलत टिप्पणी कर नूरी खान को जान से मारने की धमकी दे रहा है। और जब इस बात का विरोध नूरी खान ने किया तो शाकिर पटेल नाम का व्यक्ति, जो अपने आप को राजवर्धन दत्तीगांव का समर्थक बता रहा है, उसने मोबाइल पर नूरी खान को जान से मारने की धमकी दी है। मोबाइल पर धमकी देते हुए व्यक्ति ने कहा कि तुझे मैं उज्जैन से बाहर नहीं निकलने दूंगा और तुझे यहीं जान से खत्म कर दूंगा। इस पर नूरी खान ने नानाखेड़ा थाने पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। ये किसके कहने पर हो, मुझे ये भी बता दो। ये आपने दत्तीगांव का नाम बीच में क्यों लाया, आप ये बताओ। दत्तीगांव का यार उन्होंने ले क्या आया हो, क्या बोलते हैं आपने मेरे खिलाफ बोला और मैं दत्तीगांव से बोला, इसलिए आपके खिलाफ बोला। अच्छा, मेरी पोस्ट में जो पोस्ट मैंने खोल के दिखाई थी, नहीं मेरी जो पोस्ट मैंने खोल के दिखाई थी वो क्या पोस्ट थी? क्या पोस्ट थी? आपके पोस्ट मेरी बात सुनो, फेसबुक पे आप जुड़े हुए थे और मैंने दत्तीगांव फुटबॉल खेले, उसमें जो कमेंट थे आपके लिए थोड़ी थी, आप विरोधी थे दत्तीगांव से। नहीं तो आपने मेरे उस पर क्यों डाली, अगर मेरे लिए कमेंट नहीं थी तो? सुनो, दत्तीगांव के विरोधी होते तो आपको अच्छी लगेगी, दत्तीगांव के विरोधी नहीं होते आपको अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, और आपकी जो बदतमीजी है एक औरत से बात करने का ये तरीका है आपका? क्या गलत बोला आपको? आपने कहा कि अगर मैं विरोध कर रहा होता तो आप बाहर नहीं निकल पाती यहाँ से। ये लोकतंत्र है भैया, ये लोकतंत्र है। आप उज्जैन के कलेक्टर के सामने चिल्लाओगे ना शाकिर पटेल से, अगर हमें कोई विरोध करना होता तो मैं निकल नहीं पाती वहाँ से। ठीक, भाजपा मुल्लापुरा। अच्छा, पूरे भाजपा मुल्लापुरा लगता है। अच्छा, मैं बता देता हूँ मुल्लापुरा कहाँ है। ठीक है। परसों 24 तारीख को मैं बदनावर के दौरे पर थी। अल्पसंख्यक समुदाय के अपने लोगों से मिलने गई थी, उनकी समस्याओं को जानने गई थी। और आज मैं खरगोन बुरहानपुर के दौरे से जब घर लौटी तो अज्ञात नंबर से मेरे पास एक फोन आया और उस फोन में उसने साफ तरीके से ये कहा कि आप बदनावर आई थी और आपने हमारी बुराइयां की हैं और मैं राजवर्धन दत्तीगांव का समर्थक हूं। आप चाहें तो एसपी और कलेक्टर के पास चले जाएं, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और हम आपका विरोध करने पे आ जाएंगे तो आप उज्जैन के अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगी और आप बदनावर से भी हम आपको बाहर नहीं निकलने देते। यहाँ तक कि उसने मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। जब मैं थाने आई हूँ, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो मेरे पास हैं सबूत के तौर पर, लेकिन यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही क्योंकि वो राजवर्धन दत्तीगांव का समर्थक है और उस समर्थक का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि वो पहले ही मुझे कह चुका था कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। वास्तव में थाने आने के बाद मेरी जैसी महिला जो अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य है, अगर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और एफआईआर दर्ज नहीं होती, मुझे आवेदन देने के लिए कहा जाता है, मेरी सुरक्षा का सवाल है, मैं घर जा रही हूँ, मैं यहाँ आवेदन नहीं दूंगी, एफआईआर ही दर्ज करवाऊंगी। और अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये इन्हें सोच लेना चाहिए। कौन है वो जो शख्स आपको धमकी दी थी? उस व्यक्ति ने कहा है कि मैं राजवर्धन दत्तीगांव का समर्थक हूँ, मेरे बहुत खास हैं और मेरा नाम शाकिर पटेल है, मैं बदनावर से हूँ और मैं डंके की चोट पे तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव का एड्रेस है और राजवर्धन दत्तीगांव अच्छे तरीके से देख लेंगे, तुम्हें अच्छे तरीके से निपटा देंगे, हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है।
देखिए, अगर ये मेरी एफआईआर नहीं लिखते हैं तो सोचने वाली बात है कि मेरी जैसी महिला के साथ अगर ऐसा होगा तो एक आम महिला के साथ क्या होता होगा। अगर मैं काम करने गई थी, एक अच्छे उद्देश्य के साथ गई थी, और मंत्री को अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा वर्चस्व ऐसा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप में एक असुरक्षा महसूस हो रही, तो उसका मतलब ये है कि वो जान से मारने की धमकी दे देंगे। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश लालटेन और चिमनी के युग में चला गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना लागू कर दी है। सभी ने देखा है कि हमने बिजली के बिल कम कर दिए हैं। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन का बिल भी समयोजित किया जाएगा। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके समय में, कांग्रेस के समय में लालटेन युग में चला गया था प्रदेश, वो कांग्रेस कह रही है चिमनी युग में चला गया। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने संबल योजना लागू कर दी, और आपने भी देखा होगा जो बिल 200 था 100 किया, 400 का 200 किया, सब आपके सामने आ गया है। ये जो बैकलॉग है, जो लॉकडाउन के पीरियड का है, जब लॉकडाउन के पीरियड में निर्बाध विद्युत की सप्लाई जारी रही, उन 3 महीने में बिल नहीं आया है। उसके बारे में भी कहा है कि वो समायोजित होगा। ये भी कहा है कि इस तरह का गरीब को कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। सारी बातें आ चुकी हैं। अब ये लोग ट्विटर और पेपर पर ही कुछ कर सकते हैं। भयावह है। देखो, मैं पहले कह चुका हूँ, कल भी मैंने कहा था, या तो गांधी मुक्त कांग्रेस होगी या कांग्रेस मुक्त भारत होगा। दोनों में से एक बात भविष्य की संभावनाओं में दिख रही है, और लगभग रसातल की ओर ये कांग्रेस का जहाज जा रहा है। वो तो उच्च स्तरीय शुरू से ही है, उनकी बातों से भी लगता है। कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं, और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए, अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी होगी। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है। इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इन दिनों उमरिया जिले के ग्रामीण बिजली की समस्या को लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कई ग्रामों में तो ट्रांसफार्मर की खराबी को लेकर ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में 15 से 20 दिन हो गए लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। उमरिया कलेक्टर तो ग्रामीणों से मिलने तक को तैयार नहीं है। इसी को लेकर ग्रामीण विद्युत मंडल के कार्यालय में पहुंच गए और वहां उन्होंने अपनी समस्या के लिए आवाज उठाई। सौंपा, उनकी तरफ से हमें कोई अच्छे से वो नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो इस लाइट को थोड़ा बड़ा रूप लेकर के इसके बारे में कुछ करेंगे। हमारे गांव के लोग कितने महीनों से परेशान होते हैं। हर कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि वो अपने घर में कोई जनरेटर ले आए या फिर इन्वर्टर खरीद ले। और हमारे गांव में यही प्रॉब्लम हमेशा चली आ रही है कि वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लाते हैं तो दूसरा ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। अगर एक ट्रांसफार्मर 25 घर के लिए तो उसको 50 घर के लिए कनेक्शन दे दिया जाता है, जिससे वो बार बार जल जाता है। और कलेक्टर साहब कुछ का जवाब नहीं दिए। वो बोल रहे हैं कि जो बिजली विभाग के पास जो है वो मिलेगा, तो उससे तो हमारा नहीं चल रहा है ना। हर घर बार बार परेशान हो रहा है। हमारे घर नहीं, जवाब से हम नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं उनके जवाब से। साथ में
दो ट्रांसफार्मर एक साथ जल गए हैं। एक ट्रांसफार्मर 25 घर के लिए दिया जाता है, आप उसको 50 घर के लिए जोड़ दिए हैं, तो वो वैसे भी काम नहीं करता है। जिस जगह पे ट्रांसफार्मर लगा है वो एक किसान की जमीन है, वहाँ पे बार बार गाड़ी जाती है, किसान की जमीन भी खराब होती है, फसल ही खराब होती है, और हमको वहाँ पे जा करके ट्रांसफार्मर चेंज करवाना पड़ता है गाँव के व्यक्तियों को वहाँ पे। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी है सर, मैं ग्राम असोट से आया हुआ हूँ। सर हमारे गांव में 6 ट्रांसफार्मर एक साथ जल चुके हैं, और हमने जेई साहब के पास गए थे तो बोल रहे हैं कि बिल जब जमा करोगे तभी ट्रांसफार्मर हम लगा पाएंगे। सर ये काम हमारा तो नहीं है, और सिंगल बत्ती का बिल, जबकि कनेक्शन धारियों का, पंप का, सबका बिल पे है। और हमारे गांव में लगातार 15 दिन से सर ये परेशानी है कि घर में बिजली नहीं जल रही है और पीने का पानी भी नहीं मिल रहा सर। तो इससे, और जहां 63 का केवी का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां 100 का ट्रांसफार्मर लगाने की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा हमें पुष्टि नहीं हुई कि वो काम पूरा हो जाएगा। उपभोक्तागण यहाँ आए थे, उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ट्रांसफार्मर 1-2 दिन पहले जल गया है, तो ज्ञापन दिया, मैंने ले करके अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। उन्होंने आश्वासन भी किया है कि हम ट्रांसफार्मर बदलवा देंगे। अभी कनिष्ठ यंत्री ग्रामीण को कहा गया है कि तुरंत उसकी वो रिपोर्टिंग करें। वो शायद रिपोर्टिंग आ भी गई है सहायक यंत्री कार्यालय में। अभी चूँकि सभी वरिष्ठ अधिकारी मेरे फील्ड में हैं, वो जैसे आते हैं 1-2 घंटे बाद, तो इनके समस्याओं का निदान किया जाएगा। देखिए, इस प्रकार की बातें आज पहली बार संज्ञान में आई है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। रविवार रात देवास के फौजी नगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की लाश के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। लाश को पति हैप्पी, जिसका नाम है, वो जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और बताया कि उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है, लेकिन इसके बाद से ही हैप्पी यानी महिला का पति फरार है। महिला की मौत को लेकर सिंधु भवन ट्रस्ट के पदाधिकारी और सिंधी समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कार्यवाही की मांग कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही परिजनों ने बताया कि मृतक महिला यानी रिंकू राजानी ने इरफान अली उर्फ हैप्पी अली से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद रिंकू को हैप्पी अली उसके परिजन मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रविवार रात को भी रिंकू के साथ मारपीट की गई थी। इसी के चलते परिजनों ने और सिंधी पंचायत ट्रस्ट ने कड़ी जांच की मांग की है। बताएं किस संबंध को लेकर आप एसपी ऑफिस पहुंचे? एक हमारे सिंधी समाज में एक लड़की के साथ ये जो आत्महत्या का मामला बता के घटना बता रहे हैं, ये मुस्लिम परिवार से उसने प्रेम विवाह करा था। बाकी उसका काफ़ी समय से लड़के का व्यवहार उसके प्रति सही नहीं था। आज जो उसे माराकुटी करता रहता था, ये परिवार में खबर आती रहती थी। फिर भी उनके माँ बाप भी आश्वस्त करते थे कि यार हमारा लड़का जो है मतलब थोड़ा इस टाइप का है, बहुत बेकार लड़का है, ये वो है। इस वजह से फिर भी परिवार में उसको रहने दे रहे थे कि ठीक है उसके माँ बाप का सपोर्ट है। बाकी लड़का उसको आए दिन माराकुटी करता था और दूसरी लड़कियों से भी उसका अफेयर था। और अभी भी एक लड़की का नाम आ रहा है उसमें सोसाइटी में कि उस लड़की की अफेयर की वजह से ये कुछ मामला बना है। बाकी अभी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली सुसाइड है कि उसका एक्चुअली मर्डर का। हमारे समाज में, सिंधी समाज में बहुत आक्रोश है इस चीज़ के लिए और हम इसकी वजह से हम एसपी साहब से मिलने आए हैं और इसकी एक निष्पक्ष जाँच हो, इसके लिए हम आवेदन एसपी साहब को देने आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु तल्लेजा, मैं सिंधी समाज अध्यक्ष हूँ। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।